अरे तुम तो झाड़ू मार रही हो, खाना नहीं बनाई हो जी? आप तो गए थे सामान लेने, सामान लेके आइएगा तब तो। अरे हम गए थे, जानती हो वहाँ क्या देखे? वहाँ देखे ना कि बहुत सारा आदमी लोग ना झंडा लेकर के, मैंने तिरंगा झंडा लेकर के इधर उधर घूम रहा था, और बहुत सारा आदमी बात कर रहा था 13, 14 और 15 अगस्त को अब कोई बहुत बड़ा आयोजन करना है, हर घर तिरंगा झंडा फहराने की बात। मतलब ये कोई हर घर? हाँ, ये कोई बड़ा कार्यक्रम है। अच्छा? और तो और कुछ लोगों को देखे ना कि आपस में मिलजुल करके अब कविता की बात कर रहा था, कोई कह रहा था कि मतलब हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ये जो हम लोग का अमृत महोत्सव है उसमें कविता के बारे में बात कर रहा था। और इसी में यही सब घूम के पता लगा रहे थे। अरे सुनो ना, इसी में जानते हो क्या हुआ? मिल गए हमको राजा बाबू। अच्छा? हाँ, और वो भी यही सब बात कर रहे थे। हमको जानते करते थे साहित्य से, जानकारी मिली पूरी। अरे भाई, तो हमको साहित्य से कितना प्रेम, हम उनसे पूछे। लो आइएगा। ए राजा बाबू, अभी आप ही का बात कर रहे थे, हम जानबे कर रहे थे कि घरे में घुसे हैं, हमारे बारे में बतियाइएगा, हम पीछे से आ गए। अरे सुनिए ना, क्या बतिया रहे थे? अरे वही बता रहे थे कि मतलब आप हमको मोड़ पे मिले, और वो जो नहीं आपको वो क्या कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव और उसमें कविताओं का योगदान है। अब हम यही बता रहे थे इस पगली को कि देखो हम कितना साहित्यिक आदमी है, जहाँ साहित्य होगा तो वहाँ तो हम विशाली जानकारी तो लेके आए नहीं, कुछ सामान भी नहीं लेके आए। बोल रहे थे कि कुछ आजादी का महोत्सव हो रहा है। अच्छा सुनो, छोड़ो, सुनिए, हम बता रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। देखिए, आजादी मिली हुई कितने दिन हुए भाभी जी? हाँ बताओ। नहीं पता, कोई बात नहीं है। 75 साल। अब 75वां साल पर हम लोग महोत्सव मना रहे हैं, महा उत्सव कर रहे हैं, अमृत महोत्सव। और उसमें भी कविता वाली कुछ बात है। तो इसमें तो कोई जानकारी नहीं है हम लोग को। देखो, हम लोग तो बड़का विद्वान नहीं है, लेकिन हाँ, इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो विशाल भैया देखवे किए हैं, कहिए। तो वो जो है आरती सिंह, अच्छा, कवित्री हैं। अच्छा। कविता लिखती हैं, प्लस इस पर बातचीत करती हैं, वो विशेषज्ञ है, मैंने जानती हैं, विशेष ज्ञाता है। आजादी के बारे में मैडम सब बता देंगी? है तभी तो बता रहे हैं ना, वो बता देंगे आपको। और नहीं बताएंगे तो हम काहे ले जाएंगे आपको? ऐसा है तो हम उनको जो है ना बगल से गुजर रही हैं, हम क्या करते लेकर तो बगीचा में उनको थोड़ा देर बैठते हैं। आप लोग पीछे से घर अच्छा से बंद उन करके संभाल करके आइए, और फिर सब आदमी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। अब तो हमारा दिल कदम बातें छीन ली है। आप चलिए, उनको लेके बैठाइए, हम रूम बंद करके जल्दी दोनों आदमी आइए। अरे आप जाइए, हम पीछे से पहुंचते हैं। पीछे से नहीं, जल्दी पहुंचिएगा। अरे एकदम पहुंचे, पीछे से हमारे जाइएगा। अरे नहीं, तुम भी चलो। आप दोनों मियां बीवी लड़ते रहिएगा, हम पहले चले। हम उनको रोक चलिए, उसी जगह बगीचा है ना, बालेश्वर जी वाला पीछे, उसी जगह रोडबा के बगल में उसी जगह। हाँ, पक्का पहुंच जाएंगे। सुनो, अब देर मत करो, फटाफट चलो। अरे घर छोड़ना, कोनो चोर उड़ाएगा। बंद करके आते हैं। तो बंद कर जल्दी से। हम पहुंचे नहीं, चल रहे हैं। हाँ चलो जल्दी से। चलो ना जल्दी से, इतना बड़ा कार्यक्रम होने वाला, तुम अभी घरे द्वार जोड़ी। चलो। आरती जी, क्या है ना कि जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो विशाल भैया है अपना पत्नी के साथ एकदम समझी धक्का मुक्की पर मैंने तैयार थे। काहे तो वो आज़ादी वाला कुछ पूछ दी। अब आज़ादी का अमृत महोत्सव, कविता वगैरह वो सब, अब उल्ले के बीच में हमको लग गए पूछने। और हमको कहाँ से जानकारी, संजोग से आप आए थे, हमको रुकिए हम बताते ही हैं, तो आपसे बात करा देते हैं। वो लोग बस आ ही रहे होंगे। आ गए, देखिए ये निभा भाभी हैं। हाँ प्रणाम। ए विशाल भैया, ये पूछताछ आप कर रहे थे ना, वो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव कविता वाला ना? हाँ भैया। तो आरती सिंह जी हुई, और ये बहुत अच्छी माने कवित्री हैं और विद्वान हैं, ये पढ़ाती भी हैं विद्यालय में। और जो कुछ पूछना है ना, अब आप इनसे पूछिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के बारे में बोले थे। मैडम नमस्ते, हमारा नाम विशाल बा, अरे हमारी पत्नी है नीभा। अब मैडम, हम लोग जानती हैं ना, ये भारत का जो ये हमारे आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है और इसमें जो कविताओं का योगदान है, इस पर हम लोग बातचीत कर रहे थे। तो मैडम, हम लोग जितना जानते हैं, थोड़ी बहुत कविताएं बाबा नागार्जुन का या फिर दिनकर जी की कुछ पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं, तो हम लोग ना चीज़ों को लेकर के बड़ा सोच विचार कर रहे थे कि आज़ादी के आंदोलन में और इस अमृत महोत्सव में कविताओं की जगह कहाँ पर है, इस पर हम लोग बातचीत चल रही थी। अब उसमें भैया मिल गए तो बताया आपके बारे में कि आप आई हुई हैं और आपसे हम लोग को बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो मैडम, हम लोग को बताइए इसके बारे में कि जो हम लोग का ये अमृत महोत्सव है और उसमें कविताओं की जो जगह है वो कहाँ है और कैसे है मैडम?
ये विशाल भैया हाँ। एगो चीज़ हम रोक हाँ क्या और इससे पहले कि कविता वाले में जाने पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये कैसे मना रहे, क्यों मना रहे, क्या होता है। हाँ क्या? वो ठीक बात बोले हैं आप, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सही बात बताइए ना। हाँ मैडम क्या बताइए। क्या? सबसे पहले तो गांव घर के दर्शकों को मेरा वंदन और अभिनंदन। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज़ादी बस हम लोग रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे बस दो शब्द हैं, इसे ही लोग जान रहे हैं, इसके गहराई को नहीं समझ पा रहे हैं कि आज़ादी दिलाने में हमारे जो कवि हुए हमारे देश के, वो बहुत ही अहम भूमिका में रहे। कविताओं के माध्यम से ही हमारे वीर सपूत इस आज़ादी की लड़ाई में प्रोत्साहित होकर पूरी निष्ठा से देश प्रेम में अपने जान को न्यौछावर किया और देश प्रेम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो अभी आप बता रही थी कि आज़ादी के दौरान जो कविवर थे, कविता रचना करते थे, उस कविता ने लोगों में जोश भरने का काम किया और कविता के माध्यम से वो लोग और प्रेरित होकर के आज़ादी में अपने प्राण न्यौछावर किए या आज़ादी को छीन लिए। तो ये जानना चाहेंगे आखिर ये कविता कैसे योगदान, मैंने कैसे अपना योगदान दी, थोड़ा इसके बारे में बताइए। इसका उत्तर मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से आपको समर्पित करना चाहूँगी। जी। सुहाने बाग के सुंदर कली और फूल हैं हम सब, सुहाने बाग के सुंदर कली और फूल हैं हम सब, दिखाए आँख कोई तो नुकीले शूल हैं हम सब, दिखाए आँख कोई तो नुकीले शूल हैं हम सब, सदा सर पर कफन बांधे सुखद अरमान रखा है, सदा सर पर कफन बांधे सुखद अरमान रखा है, नमन उनका करो जिनने हमारी शान रखा है, नमन उनका करो जिनने हमारी शान रखा है। मैडम हमारी आज़ादी में युवाओं का क्या योगदान रहा? हमारे युवाओं का ही आज़ादी में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे युवाओं ने दी है, जिनके लिए मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बातें रखना चाहती हूँ। हे वीर सपूत है नमन तुम्हें, हे वीर सपूत है नमन तुम्हें, है शत शत बार प्रणत तुम्हें, हे वीर सपूत है नमन तुम्हें, हे वीर सपूत है नमन तुम्हें, दे दी कुर्बानी हंस करके गुलामी ना स्वीकार किया, दे दी कुर्बानी हंस करके गुलामी ना स्वीकार किया, भारत माँ के अस्मिता के लिए देश के खातिर जान दिया, देश के खातिर जान दिया, ले ली स्वाधीनता जंग लड़के, ले ली स्वाधीनता जंग लड़के, पर झुकना कभी गंवारा नहीं, हे वीर सपूत है नमन तुम्हें, हे वीर सपूत है नमन तुम्हें। मैडम आप इतनी अच्छी अच्छी कविताएं करती हैं और आपकी कविताओं में वीर रस मैडम पूरा भरा हुआ रहता है। मैम देखिए हम लोग तो मतलब जब पढ़ते थे स्कूल कॉलेज लाइफ में, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया कविताओं को, तो उसको देख देख करके हम लोगों ने 4-5 पंक्तियाँ लिखनी शुरू की थी। लेकिन मैडम आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती थी, इतनी सुंदर सुंदर कविताएं वीर रस से ओत प्रोत आप रच पाती हैं? मुझे कविता रचना की प्रेरणा आदरणीय गुरुदेव धनंजय जयपुरी जी से मिली। जब मैं उनके विद्यालय में पढ़ाती थी और वो अपनी रचनाएं मुझे देते थे पढ़ने को, तब से पढ़ कर मुझे भी प्रोत्साहन मिला कि मैं कुछ लिख सकूं। जैसा कि हमारा आज का थीम है आज़ादी के अमृत महोत्सव, तो मैं वीर सपूतों के समर्पण में अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। शहीदों का ये भारत है जिसे दे जान रखा है,
शहीदों का ये भारत है जिसे दे जान रखा है। नमन उनका करे जिनने हमारी शान रखा है। नमन उनका करे जिनने हमारी शान रखा है। गुलामी की पड़ी जंजीर थी माता के पाँव में। गुलामी की पड़ी जंजीर थी माता के पाँव में। नहीं था चैन से कोई शहर में और गाँव में। नहीं था चैन से कोई शहर में और गाँव में। नहीं था चैन से कोई शहर में और गाँव में। एक अहम यहाँ जो सवाल आता है कि अभी हम लोग जिस विषय पर बार बार बातें कर रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आखिर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव क्यों मना रहे हैं? इसके पीछे क्या उद्देश्य है? आज़ादी के अमृत महोत्सव को हमारे देश में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे आज़ादी के जो स्वतंत्रता संग्रामी थे, आज हमारे युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं उनको भूल गए हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि सभी युवा अपने वीर सपूतों को, अपने जो महान क्रांतिकारी हुए, उनको जान पाएँ। जी। और एक चीज़ और जानना चाहेंगे, ये कैसे शुरुआत, आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए कैसे शुरुआत की गई? किनके द्वारा आया कि हम लोग को मनाना ही है? मैंने ये ठीक है, उद्देश्य हमारा रहा कि हम लोगों को याद करें, है ना, पुराने लोगों को, जो हमारे पूर्वज लोग रहे हैं, जिन्होंने लड़ करके उस समय आज़ादी ली। तो लेकिन किनके द्वारा, कैसे ये अस्तित्व में आया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना है, और इसमें क्या हम लोग की कार्य योजना है, हम कैसे करेंगे? आज़ादी के अमृत महोत्सव को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया गया है, जिसमें 13, 14 और 15 अगस्त को सभी वीर क्रांतिकारियों को स्मरण स्वरूप याद किया जाए। वीर सपूतों के शहादत में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। लगा कर जान की बाजी सपूतों ने संवारा है। लगा दी जान की बाजी सपूतों ने संवारा है। हमें स्वाधीनता दे दी तिरंगा ध्वज हमारा है। हमें स्वाधीनता दे दी तिरंगा ध्वज हमारा है। सदा रक्षा करें उसकी जिसे दे जान रखा है। सदा रक्षा करें जिसकी जिसे दे जान रखा है। नमन उनका करें जिनने हमारी शान रखा है। नमन उनका करें जिनने हमारी शान रखा है। नमन उनका करें जिनने हमारी शान रखा है। मैडम, आप एक कवित्री हैं, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव को आप अपने नज़रिए से कैसे देखती हैं? मैं इसको अपने नज़रिए से अगर देखूं, जी, हमारे देश में अखंड भारत, जैसा कि हम सभी जानते हैं, सभी धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, और न जाने कितने वीर सपूतों ने अपनी जान गंवा दी, जहां धर्म जाति का कोई स्थान नहीं है। इसके संदर्भ में मैं 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। न्योछावर जान को कर दी मगर ईमान रखा है। न्योछावर जान को कर दी मगर ईमान रखा है। नमन उनका करे जिनने हमारी शान रखा है। नमन उनका करे जिनने हमारी शान रखा है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम है, कोई सिख ईसाई। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई है सिख ईसाई। नहीं है गैर कोई भी, यहाँ है सब सगे भाई। नहीं है गैर कोई भी, यहाँ है सब सगे भाई। नहीं है गैर कोई भी, यहाँ है सब सगे भाई। मैडम, आपने इतनी सारी कविताएं सुनाई और वीर रस से भरी हुई, देश प्रेम को और बढ़ाती हुई, और हमें भी बड़ा गर्व सा महसूस हो रहा है। मैडम, ये जानना चाहते हैं कि आज जो हमारा शैक्षणिक जगत है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, कविताओं के प्रति लोगों का रुझान थोड़ा कम सा होता दिख रहा है। तो आप आज के समय में इसको कैसे देख रही हैं, और इसमें मौजूदा इस परिवेश में वीर रस की कविताओं को, देश प्रेम की कविताओं को, और देश प्रेम जैसी चीज़ को, मतलब भावना को बढ़ाने के लिए किस तरह से काम किया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये, जैसा कि आपने सवाल किया कि कविताओं बच्चे सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं
हिंदी जो हमारी भाषा है, साहित्यिक भाषा है। जी हम साइंस पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, जहाँ सब फार्मूला पर बेस्ड है। जी लेकिन भाव, जहाँ भाव की बात आती है वहाँ आपको साहित्य ही देती है, जी हाँ बिल्कुल चाहे मैडम। वो इंग्लिश हो या हिंदी हो। जी तो और भाव, आज हमारे जो मौजूदा परिदृश्य की बात करें अगर, तो लोग भाग रहे हैं वेस्टर्न कल्चर के तरफ। जी हिंदी को कोई सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। जी। हिंदी हमारा जो अस्तित्व है उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के एक जीता जागता उदाहरण मैं भी हूँ। मैं भी विज्ञान संकाय से रही हूँ, लेकिन मेरी रुचि लगातार हिंदी साहित्य को बचाए रखने में मैं समझ रही हूँ कि एक मेरी सहभागिता भी हो जाए। जी और इसमें मैं एक ओज से भरा 4 पंक्तियों की कविता मैं फिर से प्रस्तुत कर रही हाँ हूँ। बिल्कुल मैडम बिल्कुल। रहे यह ध्यान हम सबका, तिरंगा झुक नहीं पाए। रहे यह ध्यान हम सबका, तिरंगा झुक नहीं पाए। जो हमने पग बढ़ाए हैं कभी वो रुक नहीं पाए। जो हमने पग बढ़ाए हैं कभी वो रुक नहीं पाए। शहीदों के जिगर से आज भी आवाज़ आती है। शहीदों के जिगर से आज भी आवाज़ आती है। यही आवाज़ दुश्मन के कलेजे को कपाती है। यही आवाज़ दुश्मन के कलेजे को कपाती है। यही आवाज़ दुश्मन के कलेजे को कपाती है। अच्छा, एक चीज़, चूँकि आप इतनी अच्छी अच्छी कविता अभी हम लोग को सुनाए, हम लोग को ओतप्रोत हो गए और भावों से भी कहीं ना कहीं एक मर्मज्ञता दिखी, तो एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आज़ादी के दिनों में, आज़ादी के आंदोलन के दिनों में जब कविताएं लिखी जा रही थी, जो काव्य पाठ थे, और आज जब आज़ादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस बीच जो 2 चीज़ जानना चाहेंगे, जो काव्य रचना में जो अंतर आपको दिखता है और वो कैसे आज के दिनों में हमको वो कायम रख सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। दूसरी बात, हम लोग इस अमृत महोत्सव को कैसे मनाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग याद कर पाएँ। इन दोनों चीज़ों पर हम चाहेंगे कि प्रकाश का डालें। जी, सबसे पहले तो जो चेतना जागृति की बात है वो हमारे देश के कवियों ने ही किया है। आज़ादी की लड़ाई में, जैसा कि हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे वीर सपूतों में जोश जागृति में भी कवियों का बहुत महान योगदान रहा है कि उनकी पंक्तियां पढ़कर ही वो, जब अखबार वो पढ़ा करते थे या किसी कवि की कविता पढ़ते थे, तो उनमें एक जोश की भावना आती थी। बिना किसी हथियार के शब्दों से ही वो इतना प्रेरित हो जाते थे कि अंग्रेज़ों को मार भगाने के लिए उनके शब्द ही काफ़ी होते थे। आज भले ही कविताओं का स्वरूप बदल गया हो, पर देश प्रेम की भावना प्रत्येक युवाओं में जागृत हो, ऐसी कविता का भाव होनी चाहिए। यही आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य है। तो क्या है, इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई। हम चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण भाई बहन अभी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जी। खास करके महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, माता बहनें भी जुड़ी हुई हैं, और उनका भी कहीं ना कहीं आज़ादी के दौरान कुछ न कुछ ये रहा है, योगदान रहा है, क्योंकि ऐसा इतिहास बताता है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव घर के दर्शकों को मैं यही बताना चाहूँगी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर अपने घर पर तिरंगा लहराएं और इस उद्देश्य को सफल बनाएं। दर्शकों, कार्यक्रम गांव घर में आपने आज आज़ादी का अमृत महोत्सव और इसमें कविताओं की उपस्थिति और उनके महत्व को समझा। इस कार्यक्रम के संबंध में आपके अगर कोई विचार है, आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो हमारे कार्यक्रम का पता लिख लें। कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01। यदि आप ईमेल का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ईमेल पता लिख लें, directordkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। और तब तक लोकगीत का आनंद भी लीजिए। नमस्कार।